नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो आपने देखा होगा आपके एग्जाम में कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं वर्ल्ड में जो कई बार पूछता है, जैसे कि कैस्पियन सी के आसपास के कंट्रीज हो गए, बाल्टिक रीजन के कौन कौन से कंट्रीज होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हम लोग मैप में देखेंगे, मैप में स्टडी करेंगे ताकि सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम पेस्ट हो जाए। सेकंड टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं वो है लैंडलॉक्ड कंट्रीज। कई बार आपके लैंडलॉक्ड कंट्रीज पूछा है। जितने भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज है सारे हम लोग मैप पे देखेंगे और पूरी तरीके से याद कर लेंगे बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी का। सबसे पहला टॉपिक आज का जो करेंगे वो है इंपॉर्टेंट कंट्रीज। इंपॉर्टेंट कुछ कंट्रीज हैं, उनको हम लोग मैप पे देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला रीजन जो हमारा है वो है साउथ एशिया। उसमें ऑब्वियसली इंडिया भी है और इंडिया के आसपास के पड़ोसी देश भी हैं, तो देखेंगे हम लोग। तो टोटल जो साउथ एशिया है वो आपका 3% एरिया कवर करता है वर्ल्ड का, लेकिन 22% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आपका साउथ एशिया में ही रहता है। कौन कौन से कंट्रीज है? देखिए, इंडिया सबसे बड़ा कंट्री है साउथ एशिया का, और हम तो जानते ही हैं वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बड़ा कंट्री आपका पाकिस्तान है। तो इंडिया का नेक्स्ट बड़ा कंट्री पाकिस्तान। देख के कौन सा लग रहा है सबसे अगला बड़ा कंट्री? ऑब्वियसली बांग्लादेश आपको लग रहा होगा बड़ा कंट्री है। उसके बाद आपका नेपाल, तो यहाँ पे बांग्लादेश भी हो गया, आपका नेपाल भी हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग श्रीलंका में। नेक्स्ट बिगेस्ट कंट्री श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद आता है भूटान, और इस एरिया में सबसे छोटा आपका कंट्री हो जाएगा मालदीव्स। यहाँ पे आइलैंड कंट्री है मालदीव्स। ठीक है, तो भूटान हो गया और आपका मालदीव्स हो गया। लार्जेस्ट इंडिया और स्मॉलेस्ट मालदीव्स याद रखना है साउथ एशियन कंट्रीज। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब नेक्स्ट है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जैसा कि हम जानते हैं इसका कैपिटल तो काबुल है, और इसके नॉर्थ में आप देखेंगे आपका तजिकिस्तान है, और इसका कैपिटल है दुशान। दुशान बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन है और स्पेलिंग आपके सामने ही है। ठीक है, DUSHANBE, दुशान। तो ये तजिकिस्तान है। तजिकिस्तान के पास आपका देखिए ये उज्बेकिस्तान भी आपका बॉर्डर टच करता है, फिर आपका तुर्कमेनिस्तान टच करता है। उज्बेकिस्तान का आप जानते हैं कैपिटल इज ताशकेंत। ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल इज अशगाबाद। ठीक है, तो ये हो गया तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद देखिए अब इसके वेस्टर्न साइड में बहुत बड़ा कंट्री ईरान है, देख सकते हैं हम लोग। और साउथ में आ जाएंगे तो आपका पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान आपका साउथ में भी है, आपका ईस्ट में भी है, ये होता है। उसके बाद छोटा सा बॉर्डर जो है इसका चाइना से भी लगता है इतना, ये देखिए चाइना से लग रहा है, आपका इंडिया से भी लगता है, और आपका पाकिस्तान से भी लगता है। ठीक है, तो ये बेसिकली गिलगिट बाल्टिस्तान का मतलब पोर्शन हो गया, लेकिन आता तो इंडिया में ही है, तो वो बेसिकली पीओ के कंट्रोल में है अभी। तो हम कहेंगे कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को भी ये छोटे से इस रीजन में टच करता है सबको, है ना। ठीक है, तो अब हम लोग और आगे बात करते हैं। चाइना इंडिया को भी बहुत ही छोटा नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर है अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान कंट्री और उसके आसपास के कंट्रीज का आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं हमारे बड़े जो कंट्री है चाइना। तो ये हमने सबसे पहले साउथ एशिया देखा। ठीक है, और साउथ एशिया के हम लोग पहले तो यहाँ चले गए आपका नॉर्थ वेस्ट में, अब आएंगे नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में बड़ा कंट्री चाइना है, उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें दिखेगा मंगोलिया नॉर्थ में, इसका कैपिटल इज उलन बटोर। उसके बाद हम लोग थोड़ा सर्कल लगा देते हैं, यहाँ से छोटा सा आपका रशिया भी टच कर रहा है, और यहाँ पे देखिए रशिया का बड़ा बॉर्डर भी यहाँ पे टच कर रहा है इसका। तो रशिया मंगोलिया भी हो गया, मंगोलिया हो गया, रशिया हो गया। उसके बाद यहाँ पे बड़ा सा कंट्री आपका, यहाँ पे ये जो बॉर्डर है टच करता है कजाकिस्तान को। कजाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना पता होना चाहिए। कजाकिस्तान के बाद आपका किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। किर्गिस्तान का कैपिटल है आपका बिश्केक। तजिकिस्तान उसके बाद हम लोग जानते हैं, अभी देखा हमने उसका कैपिटल दुशानबे है। उसके बाद आता है तजिकिस्तान हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान को भी टच करता है, फिर इंडिया को टच करता है। ठीक है, कायदे से तो पाकिस्तान को टच वो नहीं करता है। ठीक है, बिकॉज अब गिलगिट बाल्टिस्तान की वजह से पाकिस्तान को भी टच करा देते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए पाकिस्तान इसका नेबर है क्या? नहीं, कोई टच नहीं कर रहा। चाइना की कोई बाउंड्री पाकिस्तान को टच नहीं कर रही है। तो इंडिया के बाद सीधा अगला जो नेबर है दैट इज नेपाल, फिर आपका भूटान यहाँ पे आ जाएगा, और फिर फाइनली ये देखिए ये वाला जो बॉर्डर है ये आ जाएगा आपका म्यांमार। ठीक है, भूटान के बाद म्यांमार आ जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पे आपका ये दिस इज लाओस के साथ बॉर्डर टच हो रहा है। उसके बाद फिर लास्टली आपका वियतनाम के साथ आपका बॉर्डर टच हो रहा है।
तो ये सारे बॉर्डर आपके टच हो रहे हैं। और फाइनली यहाँ पे आप चले आइए, ये तो पूरा आपका सी है, सी के ऊपर एकदम नॉर्थ में आप देखिए ये नॉर्थ कोरिया से भी आपका टच में है। तो ये सारे दीज आर द डिफरेंट नेबर्स ऑफ चाइना। चाइना भी याद रखना है, उसके नेबर्स भी हमें याद रखने हैं। आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग अफ्रीका में, एशिया से बढ़ते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको पता होना चाहिए क्या है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपके 4 कंट्रीज है। इरिट्रिया, इरिट्रिया का कैपिटल क्या है? अस्मारा, अस्मारा इज द कैपिटल ऑफ इरिट्रिया। फिर देखिए छोटा सा कंट्री जिबूटी, उसका डी साइलेंट है, ठीक है। तो जिबूटी का जिबूटी सिटी इज द कैपिटल। उसके बाद हम देख सकते हैं ये सोमालिया है, सोमालिया का कैपिटल इज मोगाडिशु। और उसके बाद इथियोपिया, इथियोपिया का कैपिटल इज अदीस अबाबा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। मूविंग ऑन, हम लोग बात करते हैं अफ्रीका के साउथ में चले आते हैं। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जाम्बिया। तो जाम्बिया के आसपास के कंट्रीज भी देखेंगे। इसका कैपिटल है लुसाका। तो जाम्बिया में के नॉर्थ में देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। फिर देखिए जाम्बिया के आप अगर ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो आपका मालावी टच करता है, और आपका नॉर्थ ईस्ट में आपका तंजानिया टच करता है। नीचे आएंगे आपका साउथ ईस्ट वाले रीजन में मोजाम्बिक, साउथ रीजन में आपका जिम्बाब्वे भी है, बोट्सवाना भी है, और आपका वेस्टर्न साइड में देखिए आपका अंगोला है। तो ये सारे कंट्रीज हैं आपके जाम्बिया के। और याद रखना है जाम्बिया एज अ लैंडलॉक्ड कंट्रीज। अभी अगला टॉपिक आपका लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, सारे लैंडलॉक्ड कंट्रीज डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इजराइल की। तो इजराइल देखिए ये आपका इजराइल है। इजराइल के सारे आसपास के कंट्रीज देखिए, ये देखिए पूरा आपका इजराइल। काफी सारे इसमें डिस्प्यूटेड एरियाज भी हैं। ये आपका वेस्ट बैंक है, ये आपका पैलेस्टाइन है, इसके बीच में ही बना हुआ। और इजराइल का पहला देखिए साउथ में जो आपका नेबर है, ये तो आपका इजिप्ट है। इजिप्ट का ये है सनाई पेनिनसुला, जैसा कि हम जानते हैं। और ये आपका जॉर्डन। अच्छा, इजिप्ट का कैपिटल क्या है? कायरो है, हमें मालूम है। ये आपके साउथ वेस्ट ऑफ इजराइल में है। फिर देखिए जॉर्डन, जॉर्डन का कैपिटल है अम्मान। अम्मान इज द कैपिटल, ईस्ट में जॉर्डन है, ठीक है। यहीं पे डेड सी है आपका। ये ऑब्वियसली हम लोग एशिया में पढ़ चुके हैं। उसके बाद उसके ऊपर जाएंगे तो आपका सीरिया टच कर रहा है आपका। उसके बाद लेबनान टच कर रहा है, लेबनान का कैपिटल बेरूट। सीरिया का कैपिटल आप जानते हैं डेमास्कस है। तो ये हो गया आपका। और एक तरफ तो आपका पूरा मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन कोस्ट है, ठीक है। तो ये आपका इजराइल हो गया, ठीक है। इस पूरे एरिया को वेस्ट एशिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो भाई वेस्ट एशिया हमारे तरफ से अगर बोलेंगे, इंडिया वाले बोलेंगे तो बोलेंगे वेस्ट एशिया। यूएसए इसी को मिडिल ईस्ट भी बोल देता है, ठीक है, क्योंकि भाई वो उसका नजरिया थोड़ा डिफरेंट है। तो वो कह रहा है ईस्ट का मिडिल है ये, ठीक है, मिडिल ईस्ट। हम लोग इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि भैया एशिया का वेस्टर्न साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से डिनोट करते हैं इस एरिया को। ये होता है इजराइल वाला रीजन। नेक्स्ट बात करते हैं यूरोप में पहुंचते हैं। एशिया को खत्म, अफ्रीका खत्म, अब हम लोग यूरोप में पहुंचते हैं। यूरोप में देखिए ये जो आपका पेनिनसुला है, जिसमें नॉर्वे आ जाता है, स्वीडन आ जाता है, और इस पेनिनसुला में देखिए फिनलैंड भी तो आ जाता है, उसका प्रोपोर्शन। तो ये जो पूरा पेनिनसुला है, जिसमें पूरा नॉर्वे, स्वीडन है, और साथ में फिनलैंड का छोटा सा नॉर्दर्न रीजन है, इस पूरे जो पेनिनसुला को, इस पूरे पेनिनसुला को हम लोग क्या बोलते हैं? होल पेनिनसुला इज कॉल्ड एज स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। इसके अंदर नॉर्वे होता है, स्वीडन है, एंड नॉर्दर्न फिनलैंड। पूरा फिनलैंड नहीं, देखिए नॉर्थ पार्ट है केवल। चलिए अब अगर हम बात करें स्वीडन नॉर्वे है के साथ साथ अगर हम डेनमार्क को भी ले लें तो इसको बोलते हैं हम लोग स्कैंडिनेविया। साथ में क्यों रखते हैं भाई? भाषा इनका थोड़ा एक टाइप का है, तो इस पूरे जो आपको नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को मिला के हम लोग बोलते हैं ये है स्कैंडिनेविया, ठीक है। और तो हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला बोलेंगे तो कौन कौन से कंट्रीज आ जाएंगे, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अगर बोलेंगे तो कौन कौन से कंट्रीज हमको ध्यान में रखने हैं, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आते हैं यूरोप में। तो यूरोप तो चल ही रहा था, नॉर्दर्न यूरोप से अब हम लोग थोड़ा सा आपके सेंट्रल यूरोप में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका एड्रियाटिक सी है, ये आपका इटली है, ठीक है। एड्रियाटिक सी के आसपास के कंट्रीज देखिए, एक तरफ तो आपका इटली है, और दूसरी तरफ वाले कंट्रीज को हम लोग बोलते हैं बाल्कन कंट्रीज, ठीक है। अब बाल्कन कंट्रीज के नाम याद रखिए। देखिए एड्रियाटिक सी से जुड़ा हुआ ये एक कंट्री है जिसको बोलेंगे हम लोग स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के बाद आता है क्रोएशिया। क्रोएशिया के बाद आपका देखिए बोस्निया एंड हर्जेगोविना आता है। देखिए बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन इसका केवल छोटा सा पोर्शन है, ये वाला छोटा सा पोर्शन, केवल 1.4% ऑफ इट्स बॉर्डर ये टच करता है एड्रियाटिक सी को, ठीक है। अब बोस्निया एंड हर्जेगोविना के नीचे आप देखेंगे मोंटेनेग्रो है, और उसके बाद अल्बेनिया है। तो ऑल दीज कंट्रीज जो हमने यहाँ पे मेंशन किए इंक्लूडिंग इटली, ये दीज कंट्रीज सराउंड द एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी के आसपास ये कंट्रीज हैं, ठीक है। इटली को हटा दे इसमें तो बाकी सारे कंट्रीज जो हैं इट इज पार्ट ऑफ बाल्कन कंट्रीज ऑल्सो, जिसमें हमने बात की क्रोएशिया की बात कर ली, स्लोवेनिया की बात कर ली, बोस्निया एंड हर्जेगोविना की बात कर ली, उसके बाद मोंटेनेग्रो की बात कर ली, ठीक है, और फाइनली अल्बेनिया की बात कर ली। इन कंट्रीज के अलावा कुछ और कंट्रीज हैं जो कि पार्ट ऑफ द बाल्कन कंट्रीज होते हैं,
तो भाई क्या भाई हंगरी है इसमें? नहीं, हंगरी नहीं है, ठीक है, हंगरी नहीं है, लेकिन सर्बिया है। इसके बाद देखिए कोसोवो है और नॉर्थ मैसिडोनिया, और नीचे आपका ग्रीस भी इसका पार्ट होता है। तो दिस होल रीजन ऑफ यूरोप इज कॉल्ड एज बाल्कन कंट्रीज। तो इन सारे कंट्रीज में, अच्छा रोमेनिया भी है, रोमेनिया भी बाल्कन कंट्रीज का पार्ट है, ठीक है। बल्गेरिया नहीं है और यहाँ हंगरी भी ऊपर नहीं है, ठीक है। बाकी ये पूरा जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एज बाल्कन रीजन। अभी जो बाल्कन रीजन में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द लैंडलॉक कंट्रीज, तो आप सीधे कहिए, देखिए यहाँ पे सर्बिया इज द लैंडलॉक कंट्री, यहाँ पे देखिए कोसोवो दिख रहा है, ये भी लैंडलॉक्ड है, और ये नॉर्थ मैसिडोनिया है, ये भी लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड का मतलब ये है किसी भी सी के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, किसी भी सी के साथ कनेक्शन नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, अच्छा किसी लेक के साथ अगर कनेक्शन होगा तो लैंडलॉक ही मानेंगे, किसी सी के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लैंडलॉक कंट्रीज का। तो ये हो गए, हमने डिस्कस कर लिया सारे बाल्कन कंट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये वाला रीजन जो रशिया के बॉर्डर में है, ठीक है, लिथुनिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुनिया। एक पहले ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, उसके बाद ये लोग फ्री हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं लिथुनिया को। लिथुनिया का जो कैपिटल है दैट इज विल्नियस, और इसके नॉर्थ में है आपका लाटविया जिसका कैपिटल इज रीगा, ठीक है। ये सब बाल्टिक नेशंस भी है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया को बाल्टिक नेशंस भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे हैं लिथुनिया की, नॉर्थ में लाटविया है, कैपिटल इसका रीगा है, और उसके साउथ में बात करें तो बेलारूस आता है। बेलारूस का कैपिटल हमें पता होना चाहिए, दैट इज मिन्स्क, ठीक है। बेलारूस का कैपिटल क्या है? मिन्स्क। और लिथुनिया के साइड में देखिए, एक साइड तो आपका जो वेस्टर्न साइड है उसमें तो बाल्टिक सी हो गया, कैपिटल हमने देख लिया, विल्नियस देख लिया, ठीक है। लाटविया कैपिटल रीगा देख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेलारूस है, बेलारूस का कैपिटल इज मिन्स्क। इसके ईस्टर्न इसकी ईस्टर्न साइड्स और आपका साउथ ईस्टर्न साइड में देखिए बेलारूस कनेक्टेड है लिथुनिया से, जिसका कैपिटल मिन्स्क हमने डिस्कस किया। अब देखिए साउथ में आ जाते हैं। साउथ में अगर बात करें तो ये पोलैंड है, पोलैंड का कैपिटल वी नो, पोलैंड कैपिटल इज वॉर्सो। अब देखिए रशिया तो यहाँ है, क्या रशिया इसको टच कर रहा है? तो देखिए यहां से तो टच नहीं कर रहा, इसके ईस्टर्न बॉर्डर को तो टच नहीं कर रहा, लेकिन इसके छोटा सा जो पोर्शन है ना, लिथुनिया और आपका पोलैंड के बीच में जो छोटा सा रीजन हम देख रहे हैं, ये रशिया है, ये आपका रशिया का पार्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या रशिया टच करता है लिथुनिया को, आप कहेंगे बिल्कुल टच करता है, बिल्कुल। इसके जो वेस्टर्न बॉर्डर है, मतलब सदर्न बॉर्डर कह सकते हैं, नहीं एक्चुअली बोला जाए तो देखा जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग, ये तो भाई वेस्ट है ना, आपका साउथ वेस्ट रीजन में आपका रशिया टच करता है, साउथ वेस्ट बॉर्डर को आपका रशिया यहाँ पे टच करता है। तो दीज आर द कंट्रीज सराउंडिंग लिथुनिया। तो ये इंपॉर्टेंट रशिया वाला पार्ट थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल अमेरिका आ गए, अब लोग नॉर्थ अमेरिका आ गए। तो नॉर्थ अमेरिका में देखिए कनाडा, यूएस सबको पता है, लेकिन ये वाला जो कंट्रीज हैं ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए आपका साउथ अमेरिका के साथ कनेक्ट करने वाला कंट्री तो पनामा है, उसके नॉर्थ में देखिए कोस्टा रिका है, और उसके ऊपर आपका निकारागुआ है, और उसके ऊपर आपके दो कंट्रीज यहाँ पे एल साल्वाडोर और होंडुरास। अभी जो होंडुरास और निकारागुआ है इसको हम लोग बोलते हैं मॉस्किटो कोस्ट, ठीक है, इसको मॉस्किटो कोस्ट भी बोला जाता है। और नॉर्थ में जाइए तो फिर दो कंट्रीज मिलेंगे, बेलीजी, ग्वाटेमाला। तो ये सारे कंट्रीज जो हो गया, बेलीजी, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, फिर कोस्टा रिका, पनामा, ये सारा सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत आता है, सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर देखिए आते हैं कैस्पियन सी में। कैस्पियन सी जैसे कि आप जानते हैं लार्जेस्ट लेक है, ये लेक है, सी नहीं है। कैस्पियन सी बोल रहे हैं लेकिन है ये लेक, ठीक है। ज्योग्राफिकली इसको देखा जाए तो इसको हम लोग लेक बोल देंगे। अब बात करते हैं हम लोग कैस्पियन सी में आसपास की कंट्रीज देख लीजिए। क्या उज्बेकिस्तान टच करता है? नहीं करता, लेकिन तुर्कमेनिस्तान टच करता है। ऊपर देखिए कजाकिस्तान भी, ये पूरा रीजन आपका टच कर रहा है, ठीक है। फिर ये आपका रीजन टच कर रहा है तुर्कमेनिस्तान। फिर नीचे आ जाइए, ये आपका ईरान टच कर रहा है। उसके बाद आप चले आइए इसके वेस्ट रीजन में तो अजरबैजान टच कर रहा है, और इसके ऊपर जो पूरा रीजन है ये टच कर रहा है कौन? रशिया। तो ये सारे कंट्रीज टच कर रहे हैं हमको, हमें पता है रशिया अजरबैजान हो गया, फिर आपका ईरान हो गया, फिर यहाँ पे देखिए तुर्कमेनिस्तान हो गया, फिर उज्बेकिस्तान नहीं करता है और कजाकिस्तान टच करता है। तो ये याद रखिए, बॉर्डर सराउंडिंग कैस्पियन सी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जो कि हमको हमारे माइंड में छपे होने चाहिए, इसका पूरा मैप, ठीक है। 2-3 बार देखिए छप जाएगा, इससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम लोग इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैस्पियन सी के बाद देखिए ब्लैक सी। ब्लैक सी में देखिए, ब्लैक सी में ये आपका सी ऑफ एजोव है, ये आपका क्रीमिया वाला रीजन है। ऑब्वियसली ये आपका पहले तो रशिया हो गया, उसके बाद देखिए ये यूक्रेन हो गया जो सी ऑफ एजोव को भी टच करता है। और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, मोल्डोवा के टच करता है ब्लैक सी को? बिल्कुल नहीं करता, देखिए साइड में चला गया ना, इसका कोई बॉर्डर टच नहीं कर रहा, ये इसके अंदर ऊपर चला गया।
तो रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, 2 कंट्रीज देखे। अब आगे घूमिए, यहाँ पे देखिए रोमानिया है, कैपिटल है इसका बुचारेस्ट, ठीक है। बुचारेस्ट है, हमें पता है कि कौन सा रिवर फ्लो करता है, डेन्यूब फ्लो करता है, हमें मालूम है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर आता है बल्गेरिया, ठीक है। रोमानिया हो गया, बल्गेरिया हो गया। फिर बात करते हैं तुर्की, ये आपका तुर्की हो गया आपका साउथ में, साउथ ऑफ ब्लैक सी। फिर देखिए जॉर्जिया टच करता है इनको, ब्लैक सी को जॉर्जिया टच करता है। आई होप ये सारी बातें अब क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हंगरी की बात करते हैं। अब बाल्कन कंट्रीज के साथ पास ही ये देखिए हंगरी कंट्री है। हंगरी के कंट्री के आसपास आपके कंट्रीज भी थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो ऑब्वियसली ये हम लोग देख चुके हैं ना, ब्लैक सी के इस साइड चले गए। यूक्रेन हो गया, मोल्डोवा हो गया, रोमानिया हमने देखा, तो रोमानिया हंगरी को भी टच करता है। यूक्रेन करता है क्या? यूक्रेन भी करता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे स्लोवाकिया आ गया, स्लोवाकिया टच करता है। देखिए स्लोवाकिया और स्लोवेनिया में, स्लोवाकिया लैंडलॉक्ड है, स्लोवेनिया आपका सी को टच करता है, याद रखिएगा। तो ये स्लोवाकिया, कैपिटल इसका ब्रातिस्लावा है, ठीक है। रोमानिया का कैपिटल है बुचारेस्ट, और फिर चेक रिपब्लिक का है आपका प्राग, और ऑस्ट्रिया का हमको सब मालूम है, इट इज वियना। तो ऑस्ट्रिया भी टच करती है हंगरी को। फिर यहाँ पे स्लोवेनिया और स्लोवाकिया दोनों टच करती है, ठीक है। छोटा सा बॉर्डर स्लोवेनिया का भी टच करता है। फाइनली यहाँ पे हम लोग क्रोएशिया देख रहे हैं, क्रोएशिया भी टच कर रहा है। और फाइनली ये आपका सर्बिया टच कर रहा है यहाँ पे। तो ये सारे कंट्रीज आपको ध्यान में रखने हैं। सर्बिया कौन कौन से हो गए? देखिए सबसे पहले ऑस्ट्रिया देखा, ऑस्ट्रिया के बाद हम घूम गए यहाँ पे स्लोवाकिया देखा, उसके आगे बढ़े यूक्रेन दिख गया हमको यहाँ पे, यूक्रेन के बाद आगे बढ़े यहाँ रोमानिया दिखा, रोमानिया के बाद हमें सर्बिया दिखना चाहिए, सर्बिया के बाद क्रोएशिया दिखा हमें, क्रोएशिया के बाद हमको स्लोवेनिया दिखा। ये सारे आर कंट्रीज सराउंडिंग हंगरी, और हंगरी खुद एक आपका लैंडलॉक कंट्री है, हमें मालूम है। चलिए अभी आगे मूव ऑन करें। तो हंगरी के बाद नेक्स्ट कंट्री पे आते हैं, नेक्स्ट कंट्री पे नहीं आएंगे, अब कंट्रीज देख ली हमने। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे बोला जाए सबसे बड़ा कोस्ट लाइन कौन सा है, कोस्ट लाइन किसका सबसे ज्यादा है, तो आपके दिमाग में अगर आपको ये ना पता हो तो आप रशिया मार देंगे, क्योंकि रशिया भाई सबसे बड़ा कंट्री, इससे बड़ा कंट्री नहीं है कोई। तो इसका जब सराउंडिंग ज्यादा होना चाहिए सी का, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा सी को टच करने वाला कोस्ट लाइन जिसका है दैट इज कनाडा। क्यों है? कनाडा में बड़े नॉर्थ में आपके छोटे छोटे आइलैंड बहुत सारे हैं ना, तो इन आइलैंड की वजह से कोस्ट लाइन हमेशा बड़ा हो जाता है। सिमिलरली आप देखिए इंडोनेशिया में कई सारे आइलैंड्स हैं, तो उन आइलैंड की वजह से इंडोनेशिया का भी कोस्ट लाइन काफी बड़ा हो गया, ठीक है। कनाडा के जस्ट नॉर्थ में आपका ग्रीनलैंड है, तो कुछ कुछ आइलैंड तो ग्रीनलैंड में भी आ जाते हैं, तो ग्रीनलैंड आपका तीसरा बड़ा हो गया। टॉप 3 क्लियर है, कनाडा, फिर एशिया में चले आते हैं इंडोनेशिया, फिर कनाडा के टॉप में ग्रीनलैंड आ गया, ये 3 हो गए। उसके बाद चौथे नंबर पे रशिया आता है, फिर फिलीपींस आता है। फिलीपींस फिर से क्यों? बहुत छोटे छोटे आइलैंड है फिलीपींस में। तो ये टॉप 5 कोस्ट लाइन हम लोगों को क्लियर हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करेंगे ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज क्या होते हैं। भाई वो सारे कंट्रीज जो एक से अधिक आपके कंट्रीज में आते, सॉरी कॉन्टिनेंट्स में आते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे ट्रांसकॉन्टिनेंटल। तो कौन कौन से ट्रांसकॉन्टिनेंटल है? तो अगर आपको कुछ ना पता हो तो आप कहेंगे रशिया तो है, सबको पता है, उसमें यूरल माउंटेन हमें पता है, यूरल माउंटेन सेपरेट करता है आपको यूरोप को और एशिया को, तो ऑब्वियसली रशिया तो है। सेकंड हमको पता है टर्की, तुर्की है, इसका कुछ पार्ट आपका यूरोप में है, कुछ पार्ट आपका एशिया में है, तो ये भी हमें मालूम है। अब इसके अलावा कौन कौन से कंट्रीज हैं ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए आपका जॉर्जिया, जॉर्जिया कैसे? अब जॉर्जिया के ऊपर देखिए ये कॉकेसस है ना, कॉकेसस तो आपका यूरोप में आ गया, तो जॉर्जिया का जो नॉर्दर्न पोर्शन है वो यूरोप में चला जाता है और सदर्न पोर्शन आपका एशिया में चला जाता है, तो ये जॉर्जिया हो गया। जॉर्जिया के अलावा कजाकिस्तान में भी सिमिलरली आप देख सकते हैं, ये आपका एशिया यूरोप दोनों में भी है। और ये देखिए एशिया और यूरोप, 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से कंट्रीज है हमने डिस्कस कर लिए, रशिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया और तुर्की है। अब बात करेंगे हम लोग एशिया और अफ्रीका में। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा था इजराइल, ये देखा था हमने सनाई पेनिनसुला, सनाई पेनिनसुला इजिप्ट का पार्ट है, हमें मालूम है। तो इजिप्ट का जो सनाई पेनिनसुला वाला पोर्शन है ये तो एशिया में है और बाकी रीजन आपका अफ्रीका में है। तो हम क्या कह नहीं सकते कि जो इजिप्ट है दैट इज ऑल्सो ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री, क्योंकि थोड़ा पोर्शन एशिया में भी तो है। तो एशिया और अफ्रीका दोनों में आपका फैलाव है इजिप्ट का, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग लैंडलॉक्ड कंट्रीज, ठीक है। लैंडलॉक्ड कंट्रीज की हम लोग पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां लैंडलॉक्ड कंट्री है ही नहीं? तो आप कहेंगे नॉर्थ अमेरिका में कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के बाद सबसे कम लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ अमेरिका, थैंक गॉड, याद करना आसान है। तो ये दोनों तो कोई हमारा टेंशन देंगे नहीं, टेंशन देंगे हमारे 3। एशिया के सारे लैंडलॉक्ड कंट्रीज याद होने चाहिए, अफ्रीका के भी सारे 16 और यूरोप के भी सारे 16 हमें याद करने हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका का याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफिकल्ट काम से, ठीक है। साउथ अमेरिका सबसे लास्ट में देखेंगे एकदम रिलैक्स वे में। तो स्टार्ट करेंगे एशिया से, 12 कंट्रीज है, लेट अस स्टार्ट। देखिए एशिया के 12 कंट्रीज याद करना में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहले आप देखिए इंडिया के आसपास कौन कौन लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, दिख जाएगा आपको कि अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान है, तो यहाँ पे 3 हमने मार्क कर दिए। फिर आते हैं हम लोग आगे।
उसके बाद हमें पता है सेंट्रल अमेरिकन सारे कंट्रीज जो हैं वो आपके लैंड लॉक्ड है। देखिए तुर्कमेनिस्तान, अब आप कहेंगे ये देखिए बड़ा सी को टच करता है तुर्कमेनिस्तान, पर नहीं, ये तो सी है ना, हमें ओशन को टच कराना है। अगर कोई कंट्री सी को टच करेगा तो उसे लैंड लॉक ही बोलेंगे। तुर्कमेनिस्तान भी लैंड लॉक्ड है, उज्बेकिस्तान भी है, यहाँ पे देखिए कजाकिस्तान भी है, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, सारे जो स्तान कंट्रीज हैं आपके सेंट्रल एशिया के, ये 5 और हो गए ना, तो इन 5 को भी आप कहिए ये 5 लैंड लॉक्ड हैं। तो बचे ये 5, कितने हो गए, 3, 5, 8, यानी कि 4 बचे, 4 और बच गए, है ना। इन 4 में आप यहां देखिए ये कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में अटके हुए हैं, ये अजरबैजान और अर्मेनिया। अजरबैजान और अर्मेनिया जो है ये आपका कैस्पियन सी को टच कर, नहीं भाई, ये तो अर्मेनिया यहां पर है ना, तो अर्मेनिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें पता है वो आपका ये तो लैंडलॉक्ड है। साथ में अजरबैजान क्योंकि कैस्पियन सी को टच करता है, जो कि एक सी है, जो कि सॉरी एक लेक है, सी नहीं है, तो ये भी आपका लैंडलॉक के अंतर्गत आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है। यहाँ देखिए जॉर्जिया उस तरफ जा रहा है ना, जॉर्जिया को यूरोप में देखेंगे हम लोग, है ना। तो अब ये हो गए कितने, 2 और हो गए, तो कितने हो गए, 10 हो गए, टोटल बचे 2। तो यहाँ पे देखिए एक तो मंगोलिया यहाँ पे आ जाएगा और ये लाओस, ठीक है। ये जो लाओस वाला रीजन है साउथ ईस्ट एशिया में, दैट इज ऑल्सो लैंडलॉक्ड कंट्री। तो आई होप याद हो गए होंगे सारे। 3 यहाँ, 3 तो इंडिया के नेबर्स, 5 आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज, 2 आपके अर्मेनिया, अजरबैजान, और 2 आपका लाओस और मंगोलिया। तो ये हो गए 12 एशियन कंट्रीज जो कि लैंडलॉक्ड है। आई होप ये याद रहेंगे, इस तरीके से याद रखेंगे तो 100% याद रहेंगे। चलिए आते हैं अभी अफ्रीका में। अफ्रीका के 16 कंट्रीज याद करना थोड़ा टिपिकल हो सकता है, लेकिन आई होप ये याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए हमने देखा था ना, माली, नाइजर और बुर्किना फासो, भाई इनका एक देखिए मिलिट्री अलायंस वगैरह भी है साथ में। ये तो तीनों कंट्रीज जो है ये आपके लैंडलॉक कंट्रीज है, आपके वेस्ट अफ्रीका की अगर हम बात करें तो, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे चैड की। चैड हो गया आपका, साउथ सूडान हो गया, इथियोपिया हो गया। ये देखिए इथियोपिया दिख रहा है आपको, ये साउथ सूडान हो गया और ये आपका चैड हो गया। और यहाँ पे देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इन चारों को साथ में देखिए याद करेंगे हम लोग। तो देखिए माली, नाइजर, बुर्किना फासो साथ में हो गए, उसके बाद चैड, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और इथियोपिया। तो ये हम लोग थोड़ा चले आते हैं ईस्टर्न पोर्शन और सेंट्रल पोर्शन में। फाइनली ये याद हो गया, तो ये 3 हो गया, चैड, साउथ सूडान, इथियोपिया और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। कितने हो गए, 7 हो गए, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। चलो अब ये 7 हो गए। 7 के बाद ये देखिए ये आता है आपका युगांडा, ठीक है। युगांडा कैपिटल कंपाला, तो ये आपका हो जाएगा 8वां। तो यहाँ पे 8 हो गए, 50% काम हो गया। देखिए 8 के बाद 2 यहाँ पे देखिए रवांडा, बुरुंडी है, 2 कंट्रीज लैंडलॉक्ड है, तो हो गए हमारे 12 हो गया। अब देखिए जाम्बिया के आसपास के सारे कंट्रीज हम लोग गिन लेंगे अब। तो जाम्बिया हो गया, जाम्बिया के साइड में देखिए यहाँ पे मलावी भी हो गया, जाम्बिया हो गया, मलावी हो गया, नीचे आपका जिम्बाब्वे और बोट्सवाना। तो यहाँ पे आपके और 4 कंट्रीज हो गए, जाम्बिया, मलावी, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना। तो हो गए कितने, 14, बचे केवल 2 आपके यहाँ पे फंसे हुए 2 कंट्रीज है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ पे लेसोथो और एस्वाटिनी, जिसको हम लोग स्वाजीलैंड भी बोलते हैं। तो लेसोथो, स्वाजीलैंड हम लोग मिला देंगे तो हो जाएंगे 2 और, यानी कि 16 कंप्लीट। तो इसको 2 बार और देख लीजिए तो याद हो जाएगा आपको अफ्रीका के 16। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करते हैं यूरोप की। अब देखिए यूरोप को कैसे याद करना है। तो सबसे पहले ऐसे कंट्रीज जो कि बहुत छोटे कंट्रीज है, मैपिंग में बहुत दिक्कत है। एक तो आपका ये स्पेन और फ्रांस के बीच में अंडोरा याद रखिए, ठीक है। अंडोरा के बाद यहाँ पे लग्जमबर्ग आ गया, अंडोरा आ गया, और ये आपका स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के बगल में छोटा सा कंट्री आपका आ जाता है जो जिसका नाम है लिचेनस्टीन। तो पहले ये 4 याद कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कौन से, अंडोरा, लग्जमबर्ग, लिचेनस्टीन। इनको भाई मैप में ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान में उतर जाता है, तो ये पहले याद करिए। और स्विट्जरलैंड तो आपको याद हो ही जाएगा, स्विट्जरलैंड के जस्ट बगल में लिचेनस्टीन है, फिर लग्जमबर्ग और अंडोरा। 4 हो गए, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे 4 आपके ये हो गए, ठीक है। आपके ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज आपके हो गए, ठीक है। हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गए, ऑस्ट्रिया हंगरी तो साथ में याद रहता है। और देखिए पोलैंड के नीचे आपका चेक रिपब्लिक है, जिसको वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भाई साहब आपके हिटलर ने कैप्चर कर लिया था, साथ में पोलैंड भी कर लिया था, लेकिन ठीक है। तो ये देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी भी था, ऑस्ट्रिया को भी मिला लिया था। जर्मनी के आसपास के तो कंट्रीज है ना, इसको वर्ल्ड वॉर 2 में स्टार्टिंग में अपने अंदर मिला लेता है हिटलर, तो वो है ऑस्ट्रिया हंगरी साथ ही थे एक जमाने में, तो वो एक साथ याद हो जाएंगे, ऑस्ट्रिया हंगरी और चेक रिपब्लिक, या चेक रिपब्लिक हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी स्लोवाकिया याद रखिए,
क्योंकि हमें पता है ना स्लोवाकिया स्लोवेनिया में, स्लोवेनिया तो सी से कनेक्टेड है, स्लोवाकिया सी से कनेक्टेड नहीं है। तो ये 4 और 4 हो गए हमारे 8 याद हो गए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें 50% काम और करना है। तो अब देखिए, अब आते हैं हम लोग इटली पे। इटली में छोटे छोटे 2 कंट्रीज हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे कंट्रीज, छोटे छोटे एनक्लेव्स बने हुए हैं, लेकिन इटली के अंदर है और आपका वो कॉन्क्लेव्स हैं जिनको अलग कंट्री का दर्जा मिला हुआ है, जो कि कौन से हैं, वेटिकन सिटी और सैन मरीनो। दोनों इटली में है। यहाँ पे मैपिंग नहीं दिखाई है, लेकिन इसको याद रहेगा। तो ये 2 और हो गए, यानी कि 10 हो गए। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब अगर बढ़ेंगे तो अभी बैल्कन रीजन में आज देखा था ना हमने, 3 आपके कंट्रीज यहाँ पे थे लैंडलॉक। कौन से थे? सर्बिया, कोसोवो और नॉर्थ मैसिडोनिया। तो ये 3 और हो गए आपके, तो हो गए 13। 3 और हमको देखने हैं। कौन से 3? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देखिए अर्मेनिया यहाँ पे देखिए। चलिए अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं। चलो नंबर पूरा कर लें। 13 हो गया। 13 के अलावा 2 आप देखिए, यहाँ पे बेलारूस हो गया और मोल्डोवा हो गया। टोटल 15 हो गए, बचा एक 16। तो 16वां कंट्री जो है ये है आपका अर्मेनिया। अच्छा यहाँ पे देखिए अंडोरा जो है फ्रांस और स्पेन के बीच में, ये पिरेनीज माउंटेन्स में है, ये भी पता होना चाहिए। चलिए अर्मेनिया की बात करें। तो अर्मेनिया को हम लोग यूरोप में क्यों गिन रहे हैं? क्योंकि है तो वो एशिया में। तो अर्मेनिया को क्यों यूरोप में इसलिए गिन रहे हैं क्योंकि है तो वो एशिया में, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन एक तरीके से यूरोपियन कंट्रीज में गिन लेते हैं हम इसको। क्यों गिन लेते हैं? क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन, पॉलिटिकली ये अर्मेनिया जो है ये समझ लीजिए आप यूरोप का हिस्सा है, ठीक है। ज्योग्राफिकली ये एशिया का पार्ट है, लेकिन अगर पॉलिटिकली देखें तो ये यूरोपियन कंट्रीज का पार्ट हो जाता है, क्योंकि कई सारे यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन में आपका अर्मेनिया भी है। तो इसलिए अर्मेनिया को यूरोप में गिन लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बात आई होप समझ में आ रही होगी। तो अर्मेनिया को मिला दें तो टोटल आपके 16 कंट्रीज हो गए लैंडलॉक्ड। चलिए डिफिकल्ट काम हम लोगों ने अब कर लिया है, ठीक है। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया। अब सीधा आते हैं साउथ अमेरिका में। 2 कंट्रीज हैं यहाँ पे, याद रखना है हमें। एक तो बोलीविया हो गया और यहाँ पे देखिए पराग्वे हो गया। 2 साथ वाले कंट्रीज हैं, ये आपके 2 कंट्रीज हो गए। तो टोटल सारे कंट्रीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए यहाँ पे, जो कि लैंडलॉक्ड हैं। चलिए गणित समझ लेते हैं। 12 तो आपके एशिया में हो गए, 16 दोनों ही आपका, एक तो अफ्रीका में भी 16 है और यूरोप में भी 16 है, 2 आपके साउथ अमेरिका में है। टोटल मिला के होते हैं 46 कंट्रीज। सारे 46 कंट्रीज हमको याद होने चाहिए, ठीक है। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। ऑल शुड बी रिमेंबर्ड। सारा मैं आपने बता भी दिया, याद कराने का तरीका भी बता दिया। तो आई होप ये सारी चीज